Backbencher versus topper. Is it a meme video? Is it any kind of entertainment video? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। सो नहीं, आज जो हम बताने जा रहे हैं बैक बेंचर वर्सेस टॉपर, वो जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम केस ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज को समझाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैंने सोचा कि लाइक अगर मैं बुक वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लाऊंगा और फिर वहाँ पे वापस मैं समझाऊंगा तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा यार। ये सब तो हम लोग ट्यूशन्स, कॉलेजेस, सब जगह तो सुनते ही रहते हैं ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स। फिर क्या ही डिफरेंट मिलेगा। मेरे सब्सक्राइबर्स को अगर अच्छा वैल्यू देना है और अगर उनके लिए इकोनॉमिक्स ईजी बनाना है तो कुछ ऐसा कंटेंट सोचना पड़ेगा जो उनके साथ बहुत रिलेटेबल हो। एंड एज ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स, सो टॉपर वर्सेस बैक बेंचर, ये कंटेंट बहुत रिलेटेबल है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको केस ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें कि सबसे पहला हमारा ये है टॉपर और ये है बैक बेंचर। सो टेस्ट के दिनों में, यानी कि जब एग्जाम्स चल रहा होता है, तो हम सभी जानते हैं कि टॉपर कितने ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, उनके मार्क्स भी कितने अच्छे से आते हैं। बट बैक बेंचर्स वो क्या करे यार, वो तो एक रात पहले ही पढ़ने वाले लोग हैं। उन्हें तो बस पास होने से मतलब है, राइट। और क्योंकि मैं भी बैक बेंचर हूँ तो मेरे को पता है ऐसे ही होता है हम सबके साथ। एनीवेज, सो वी ऑल नो कि बैक बेंचर उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं एज कंपेयर टू द टॉपर वन। ठीक है। सो होता क्या है कि लाइक अब अगर बैक बेंचर उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, तो इससे ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, कि क्या बैक बेंचर टॉपर को एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है। आई मीन, हाँ, आई नो आप सभी हंस रहे होंगे अभी अभी कि यार ये क्या हो रहा है। बैक बेंचर टॉपर को कैसे हेल्प करेगा एग्जाम में, वो तो खुद ही बैक बेंचर है। बट लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग इस सिचुएशन को इस तरीके से ढालेंगे जिससे कि बैक बेंचर भी बहुत, वो होता है ना इडियम, खोटा सिक्का काम आ जाना, वही होगा यहाँ पे। सो लेट्स बिगेन विथ आर एग्जाम्पल। एंड आर एग्जाम्पल इज कि हमारा एक एग्जाम माहौल है भाई, एग्जाम चल रहा है और टॉपर जो है वो मैथ्स के चैप्टर पर आवर, उनकी एफिशिएंसी देखो, टॉपर जो है वो मैथ्स के चैप्टर पर आवर 6 करते हैं, यानी कि 6 चैप्टर्स वो 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली उनका पूरा साल वो पढ़ते रहते हैं यार, उनको सिर्फ रिवाइज करना होता है। बट वहीं बैक बेंचर की एफिशिएंसी देखो, वो 1 घंटे में सिर्फ एक ही मैथ्स के चैप्टर को कंप्लीट कर पाते हैं। अब इस स्पीड में चलेंगे तो भाई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे होंगे इतना जल्दी, और वो भी एक रात पहले। एंड फिर साइंस वाले में टॉपर जो है वो 4 चैप्टर्स पर आवर कंप्लीट कर लेते हैं एंड बैक बेंचर्स जो है वो 2 चैप्टर्स पर आवर कंप्लीट करते हैं। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टॉपर जो है वो दोनों ही सब्जेक्ट के लिए मतलब दोनों में ही एफिशिएंट है, एंड बैक बेंचर एज कंपेयर टू द टॉपर किसी में उतना एफिशिएंट नहीं है। तो क्या बैक बेंचर हेल्प कर सकता है टॉपर को? हेल्प कैसे करेगा? देखो, एक टॉपर और एक बैक बेंचर स्टूडेंट के बीच में एक डील होता है, और वो डील क्या है? टॉपर बोलता है कि लाइक मतलब बैक बेंचर जो है, पहली बात टॉपर नहीं बैक बेंचर बोलता है, बैक बेंचर ये डील लेके जाता है टॉपर के पास कि देखो, अगर तुम मेरे को हेल्प करोगे मैथ्स में, देन मैं तुमको साइंस में हेल्प करूंगा। एंड टॉपर गॉट शॉक्ड, आई मीन बोल क्या रहा है भाई। कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी इतनी बोलने की। एनीवे, सो लेट्स बिगिन कि देखते हैं कि कैसे बैक बेंचर को इतनी हिम्मत हुई बोलने की। ठीक है ना। अब देखो, प्रोडक्टिविटी ऑफ बैक बेंचर इज 6 टाइम्स लेस इन मैथ्स देन टॉपर। क्लियर है? क्योंकि अगर 1 घंटे में टॉपर जो है वो 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेता है मैथ्स का, देन उसी 1 घंटे में बैक बेंचर सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट कर पा रहा। तो ये बहुत ही क्लियर है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ बैक बेंचर जो है वो 6 टाइम्स लेस है इन मैथ्स में। ठीक है ना। अच्छा, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो, ये जो हमारा साइंस का सब्जेक्ट है ना, इसमें जो हमारे टॉपर साहब है, आई मीन जो बैक बेंचर साहब है, वो हाफ एज प्रोडक्टिव एज टॉपर है। ठीक है ना। मतलब टॉपर जितना प्रोडक्टिव है उसके हाफ अमाउंट, मतलब उसका हाफ पार्ट जो है वो बैक बेंचर प्रोडक्टिव है। अगर टॉपर जो है वो 4 चैप्टर पर आवर कंप्लीट कर लेता है तो हमारे जो हमारे बैक बेंचर हैं वो 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं पर आवर। ठीक है ना। सो अब इससे होता क्या है, बैक बेंचर के पास एक कंपेरेटिव एडवांटेज आ जाता है यहाँ से।
हालांकि बैक बेंचर जो है वो दोनों ही सब्जेक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी के पास, बैक बेंचर के पास दोनों ही सब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है ना। बट फिर भी बैक बेंचर के पास कंपेरेटिव एडवांटेज है, वो भी किस सब्जेक्ट में, साइंस में। अच्छा ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो जब बैक बेंचर मैथ्स का सब्जेक्ट लेके आता है तो वो 6 टाइम्स लेस प्रोडक्टिव है देन टॉपर के, ठीक है ना। बट वहीं यहाँ पर जो साइंस का सब्जेक्ट आता है वो हाफ एज प्रोडक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैक बेंचर के पास लेस एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, यानी कि ऑब्वियसली बैक बेंचर के दोनों ही सब्जेक्ट में डिसएडवांटेज तो है ही एब्सोल्यूट, बट किसमें कम डिसएडवांटेज है। ओके, नाउ टॉपर हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन मैथ्स, ठीक है ना। बैक बेंचर का तो हम लोग अभी पता कर ही लिए हैं कि बैक बेंचर के पास कम डिसएडवांटेज, एब्सोल्यूट कम डिसएडवांटेज किसमें है, साइंस में, ठीक है ना। तो इसीलिए बैक बेंचर के पास साइंस में कंपेरेटिव एडवांटेज है, ठीक है। और टॉपर के पास कंपेरेटिव एडवांटेज किसमें है, ऑब्वियसली मैथ्स में। क्यों, क्योंकि इसके पास मोर एब्सोल्यूट एडवांटेज है। मतलब एज कंपेयर टू बैक बेंचर अगर देखा जाए, या फिर एज कंपेयर टू टॉपर इटसेल्फ ही देखा जाए, तो टॉपर जो है वो 4 चैप्टर जो है पर आवर कंप्लीट करता है साइंस का, बट वही 1 घंटे में वो 6 चैप्टर्स कंप्लीट करता है। सो इस तरह से होती है डील। लाइक बैक बेंचर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम 6 चैप्टर्स पर आवर कंप्लीट कर लेते हो मैथ्स का, देन तुम मेरे को मैथ्स में हेल्प करो, यानी कि एग्जाम टाइम में तुम मेरे को मैथ्स दिखा देना, एंड मैं क्या करूँगा, मैं जो साइंस के चैप्टर्स हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगा। तुमको वो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पर दो और मैथ्स पे अच्छा लाने का सोचो। एंड साइंस में मैं पूरी मेहनत करता हूँ और मैं फोकस करता हूँ ताकि साइंस के लिए मैं तैयार हो जाऊँ और मैं तुमको एग्जाम में साइंस दिखाऊँ, ठीक है ना। अब हालांकि यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे डील करिए जाके ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सो प्लीज़ 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 टेक इट एज एन एग्जाम्पल ओनली, ओके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया हमारा, अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो सीख चुके हैं कि बैक बेंचर के पास कंपेरेटिव एडवांटेज साइंस में होता है एंड टॉपर के पास कंपेरेटिव एडवांटेज मैथ्स में होता है। बट कितना चैप्टर्स किसको पढ़ के आना चाहिए, जिससे कि दोनों के लिए जो है वो गेन्स फ्रॉम ट्रेड हो, क्योंकि गेन्स फ्रॉम ट्रेड नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। अब देखो अगर ऐसा हो गया, यहाँ पे जो 6, ये जो M है इसका मतलब मैथ्स है, एंड यहाँ पे जो S है इसका मतलब है साइंस, ठीक है ना। सो टॉपर क्या कहता है कि टॉपर जो है वो 6 मैथ्स या फिर 6 चैप्टर्स वो मैथ्स के पढ़ के आएगा फॉर मोर देन 4 साइंस सब्जेक्ट। लाइक मैं बताता हूँ कैसे। लेट जस्ट सपोज कि बैक बेंचर बोलता है कि ठीक है, मैं एग्जाम में 4 मैथ्स के चैप्टर पढ़ के आऊँगा, ठीक है, और मैं 4 मैथ्स के चैप्टर पढ़ के आऊँगा और उसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे मैं तुमको एग्जाम में बता दूंगा। तो टॉपर बोलता है कि देखो यार, मैं तो एक तुम्हारे लिए 6 चैप्टर्स पढ़ के आ रहा हूँ मैथ्स में, एंड तुम मेरे लिए साइंस में, सॉरी मैं साइंस बोलना भूल गया था, तो तुम मेरे लिए साइंस में सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ के आ रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को तुम्हारे साथ डील करने की। बैक बेंचर बोलेगा क्यों, बिकॉज देखो इटसेल्फ ही, मतलब अगर मेरे को तुम्हारे साथ डील नहीं भी करना है एट ऑटर की पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे ट्रेड नहीं होता है, उस समय भी टॉपर तो 4 चैप्टर्स इजीली खुद ही पढ़ लेगा उतना। तो अगर उसको उतना ही रिटर्न तुमसे भी मिलेगा बैक बेंचर से भी, देन उसको फायदा क्या हुआ डील करके। फायदा टॉपर को कब होगा, जब बैक बेंचर जो है वो साइंस के 4 से ज्यादा चैप्टर्स पढ़ के आए। 4 से कम नहीं, 4 से ज्यादा, और ना ही 4, क्योंकि 4 तक या 4 से कम तो टॉपर खुद भी कर सकता है, अकेले भी वो पढ़ के मैनेज करके अपना एग्जाम दे सकता है, राइट। तो बट अगर वो 4 से बैक बेंचर 4 चैप्टर से ज्यादा पढ़ के आएगा और एग्जाम में ज्यादा आंसर्स बता पाएगा टॉपर को, देन ऑब्वियसली तब टॉपर के लिए वो ट्रेड जो है वो फायदेमंद है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होता है ना कि टॉपर जो है वो 6 मैथ्स के चैप्टर्स तभी शेयर करेगा या फिर तभी एग्जाम में बैक बेंचर को बताएगा जब बैक बेंचर जो है वो ज़्यादा 4S से ज़्यादा यानी कि 4 साइंस सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ के आए। अब हम लोग देखते हैं कि ये 12S वाला कंसेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। सो हाँ ये रहा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैथ्स है जो आप ध्यान से समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ हम लोग जानते हैं कि पर आवर बैक बेंचर जो है वो 6 मैथ्स के चैप्टर नहीं, पर आवर यानी कि 1 घंटे में बैक बेंचर जो है वो सिर्फ 1 मैथ्स के चैप्टर कंप्लीट करता है, एंड वहीं टॉपर जो है वो 6, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है बैक बेंचर को, अगर वो
अगर बैक बेंचर भी 6 सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ्स को अगर वो कंप्लीट करे, बिकॉज ट्रेड के अनुसार क्या है कि ट्रेड के अनुसार बैक बेंचर जो है वो चाहता है कि वो 6 मैथ्स के चैप्टर्स टॉपर जो है पढ़ के आए और उसको एग्जाम में बताएं, ठीक है ना। बट लेट जस्ट सपोज कि अगर टॉपर उसका हेल्प नहीं करता और बैक बेंचर को खुद ही अगर पढ़ना है 6 मैथ्स के चैप्टर्स पर आवर में, आई मीन पर आवर में तो वो हो नहीं पाएगा, बिकॉज उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो एक चैप्टर जो है वो 1 घंटे में कंप्लीट करता है। तो इससे उसको कितना टाइम लगेगा 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने में? ऑब्वियसली 6 आवर्स। बट यहाँ पे क्योंकि टॉपर हेल्प कर दे रहा है तो उसके 6 आवर्स बच जा रहे हैं, राइट। तो उसके 6 आवर्स अगर बच जा रहे हैं तो अब देखो 6 आवर्स अगर उसके बच जा रहे हैं तो होगा क्या यहाँ पे कि अच्छा, अब यहाँ पे पर आवर साइंस के सब्जेक्ट बैक बेंचर कितना पढ़ता है? 2 चैप्टर्स पर आवर पढ़ता है, राइट। तो 6 आवर्स में बैक बेंचर टोटल कितना चैप्टर्स पढ़ सकता है? इट्स अ वेरी इजी कैलकुलेशन, 2 into 6 12, राइट। सो इट्स अ वेरी इजी कैलकुलेशन, राइट। सो अब देखो यहाँ पे हम लोग इतना तो समझ गए हैं कि बैक बेंचर जो है, अगर बैक बेंचर को 6 मैथ्स के चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, देन बैक बेंचर उसके पास 6 घंटे का समय बचता है, एंड उस 6 घंटे के समय में बैक बेंचर जो है वो 12 साइंस के चैप्टर्स कंप्लीट कर सकता है, राइट। सो अब ट्रेड यहाँ पे देखो कैसे होता है। बैक बेंचर कैन गिव अप लेस देन 12 साइंस सब्जेक्ट्स फॉर 6 मैथ सब्जेक्ट फ्रॉम टॉपर। लाइक अगर बैक बेंचर जो है वो टॉपर से 6 मैथ्स के सब्जेक्ट्स जो है अगर वो चाहता है, मैथ्स के चैप्टर्स अगर वो चाहता है, देन उसके बदले में लेस देन 12 साइंस के सब्जेक्ट्स वो जो है बदले में जो है टॉपर को दे सकता है, राइट। लेस देन 12 साइंस के सब्जेक्ट। सो ट्रेड जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम समरी फॉर्म में सुनो कि ट्रेड जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि टॉपर जो है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 6 मैथ्स के चैप्टर्स भी पढ़ूंगा और अपने लिए भी पढ़ रहा हूँ ऑब्वियसली, तो मैं तुमको एग्जाम में 6 मैथ्स के चैप्टर्स के सॉल्यूशंस बता दूंगा। बैक बेंचर बोलता है ओके। तो अब टॉपर बोलता है कि देखो मेरे को क्या होगा कि मेरे को जो है 4 साइंस के सब्जेक्ट से तुमको ज़्यादा पढ़ के आना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके ये जो ट्रेड है वो दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड होगा, बिकॉज 4 साइंस के सब्जेक्ट्स तो मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ। तो अब बैक बेंचर के पास भी एक लिमिट है कि वो बोलेगा ठीक है, मैं 4 साइंस के चैप्टर से ज़्यादा पढ़ के आऊँगा और उसके सोल्यूशंस में मैं तुमको दिखा दूंगा। बट अगर तुम मेरे से ये कहते हो कि नहीं, तुम 12 साइंस के चैप्टर्स या 14 या 15 या 13 या 14 या जितना भी है उससे उतना चैप्टर्स तुम साइंस से पढ़ के आओ कि बदले में 6 मैथ्स के चैप्टर्स के सोल्यूशन के बदले में, देन ऑब्वियसली ये ट्रेड जो है वो बैक बेंचर के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। बैक बेंचर के लिए ट्रेड तभी बेनिफिशियल होगा जब बैक बेंचर जो है लेस देन 12 साइंस के सब्जेक्ट्स, वो कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स जब वो पढ़ के आएगा और इसका सोल्यूशन जो है वो टॉपर को बताएगा एग्जाम में, तब जाके ये ट्रेड जो है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। प्लीज़ 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 लेट मी नो अगर आप लोग को कुछ भी यहाँ पे समझ ना आया हो, तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख के कोशिश करूँगा समझाने का। एंड एट द सेम टाइम डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड माई मेथड ऑफ टीचिंग। थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलेगा मेरे को, थोड़ा सा ज़्यादा प्राउड फील होगा खुद पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।